Hello friends, welcome to Srikant classes for mathematics. So let's start our today's session। और ये जो नेक्स्ट सेशन है इसमें हम बात करते हैं आज परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप की। और परसेंटेज की जो नेक्स्ट टाइप है वो है एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे, आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। क्या कह रहा है कि कोई एक परीक्षा थी जिसके अंदर एक स्टूडेंट के 30% अंक आए और फिर भी वह 15 नंबर से फेल हो गया। मतलब 30% मार्क्स आए और फिर भी 15 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। एक कोई दूसरा स्टूडेंट है, अनदर स्टूडेंट गेट 40% मार्क्स एंड गेट 35 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। एक कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसके 40% अंक आए और उसके पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। देन फाइंड दो, आपको क्या बताना है, मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं कि उस एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं और पासिंग परसेंटेज कितनी है। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से तीन चीज़ें एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट के 30% अंक आए। तो आपको कैसे करना है, देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाती हूँ। मान लो कि ये यहाँ पर है 0% और इधर है ये मैक्सिमम 100%। तो ये हो गए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपके ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये यहाँ पर इसका पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने PM लिख दिया पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है। अब एक कोई स्टूडेंट है जिसके कितने परसेंट अंक आ रहे हैं, 30% अंक आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली वैल्यू किसकी, 30% की। तो ये 30% आए, 30% अंक आए उसके और ये है पासिंग मार्क। मतलब इतने आने चाहिए थे लेकिन आए 30% और कितना कम रह गया, यानी कि कितने नंबर से फेल हो गया, 15 नंबर से। तो ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, तो ये डिफरेंस आपका 15 मार्क्स के बराबर है। ऐसे ही एक कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसके कितने परसेंट अंक आए, 40%। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर 40% है, ये देखो यहाँ 40% है। अब इसके पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो मार्क्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, इसके 35 ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो गैप है ये किसके बराबर है, 35 मार्क्स के बराबर है। अब आप यहाँ से देखिए कि इनकी परसेंटेज के अंदर कितना डिफरेंस था, दोनों की परसेंटेज के अंदर। इसकी 30 थी, इसकी 40 थी। मतलब कितने का डिफरेंस था, 10% का डिफरेंस था। और अगर नंबर्स की बात करें तो भाई इसके पासिंग मार्क से 15 नंबर कम थे और इसके पासिंग मार्क से 35 नंबर ज़्यादा थे। यहाँ पर जो है वो पासिंग मार्क है, मतलब इसके 15 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता, और अगर इसके 35 नंबर कम आते तो भी ये पास ही रहता। ठीक है, तो नंबर्स की गैप की बात करें तो नंबर्स का यहाँ से 30 से 40% के बीच में नंबर्स का गैप कितना हो गया, तो 15 तो ये और 35 ये। तो टोटल इन दोनों का सम कितना हो गया, तो ये हो गया आपके पास में कितना, 35 और 15 50। यानी कि 10% जो है वो किसके इक्वल हो गया, 50 मार्क्स के इक्वल हो गया। यहाँ से क्लियर। 10% की वैल्यू अगर 50 मार्क्स है तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स बताओ, तो 100% की बता देंगे। तो 100% की 10% अगर 50 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 50/10 यानी कि 5 मार्क्स। और 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 100 यानी कि 500 मार्क्स के आ गया, मैक्सिमम मार्क्स आ गए। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि आप क्या बताएं, पासिंग मार्क्स बताएं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, पासिंग मार्क्स बताएं। तो पासिंग मार्क्स आप कैसे निकालेंगे, तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, देखिए इस पहले वाले बच्चे को ही ले लो, इसके कितने नंबर आ रहे थे, 30%। यानी कि 30% को अगर आप मार्क्स में निकालेंगे तो 1% है 5 के बराबर। तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितने 150 मार्क्स। अब इसके 150 मार्क्स आकर के भी ये फेल हो रहा था कितने नंबर से, 15 से। तो पासिंग मार्क्स के लिए +15 और कर दें तो क्या आ जाएंगे आपके पास, पासिंग मार्क आ जाएंगे। तो इसमें +15 और कर देंगे तो ये कितने हो गए, 165 मार्क्स जो होंगे, नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, आपके पासिंग मार्क होंगे। पासिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो पासिंग मार्क यानी कि 165 अपॉन में कितना, टोटल मार्क्स कितने हैं 500 और मल्टीप्लाई में 100।
अब इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से जब इसको काटोगे तो 5 3 जब 15 और ये 1 बचा, फिर से 5 3 जब 15, तो ये आ गया आपके पास में कितना 33% जो है ये आपके पास में पासिंग मार्क आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपसे तीनों चीज़ों में से कुछ भी पूछ सकता है। मैक्सिमम मार्क पूछे तो मैक्सिमम मार्क्स बता दीजिए, पासिंग मार्क पूछे तो पासिंग मार्क, तो बिल्कुल ऐसे बेसिक तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को इसमें मैंने रिवर्स कर दिया। कैसे रिवर्स किया देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स दे रखे थे उसके, और नंबर्स का गैप बता रखा था कि भाई इतने परसेंट आने पर 15 से फेल हो गया, 40% आए तो 35 नंबर ज़्यादा आ गए। अब इस सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है मैंने, इसमें उल्टा ले लिया, इसका क्या उल्टा ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि 240 नंबर आ रहे हैं लेकिन फिर भी 6% से फेल हो रहा है। दूसरा जो स्टूडेंट है उसके 320 नंबर आ रहे हैं और पासिंग मार्क्स से 4% ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए करना सेम वैसे ही है अपने, ये 0% और इधर मैक्सिमम मार्क्स है 100%। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है जिसके कितने मार्क्स आए 240, कितने आए 240। यहाँ पर मैंने मान लिया यहाँ पर पासिंग मार्क्स हैं। अब पासिंग मार्क्स से ये फिर भी फेल हो गया, कम रह गया, कितने परसेंट कम रह गया 6%, तो ये गैप भी कितने का है 6% का गैप है। अब एक अनदर स्टूडेंट है हु गेट्स 320 मार्क्स, जिसके 320 नंबर आ रहे हैं एंड पास बाई 4%, और पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा आ रहे हैं 4%। अब दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स लिए हमने, तो इसके नंबर कितने आ रहे हैं 320, तो नंबर तो हो गए इसके कितने 320, और पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, ये थे यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा है तो कितने परसेंट ज़्यादा है ये, तो ये है 4% ज़्यादा। अब आप यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से इन दोनों के नंबर्स का डिफरेंस देखो। अब तो इन दोनों के जो नंबर्स का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 320 इसके आ रहे हैं और इसके कितने आ रहे हैं 240। तो इनके नंबर्स का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ गया, 80 नंबर का डिफरेंस आ गया। और अगर परसेंटेज में चेंज देखेंगे, परसेंटेज में डिफरेंस देखेंगे तो इसके जो थे पासिंग मार्क से 6% कम था, ये पासिंग मार्क से 4% ऊपर है। तो इसके और इसके नंबर्स की परसेंटेज में कितने का गैप आ रहा है, तो 6 और 4 10% का। तो ये जो 10% की वैल्यू है ये किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो आप मैक्सिमम मार्क अब यहाँ से बता सकते हैं। 10% अगर 80 है तो 1% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे इसको। और 100% कितना हो जाएगा आपके पास में, 100 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 800 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए आपके पास में, 800 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम मार्क्स। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है पासिंग मार्क बताइए, तो पासिंग मार्क कैसे बताएंगे आप, तो पासिंग मार्क के लिए आप किसी भी एक स्टूडेंट को ले लीजिए, पहले वाले स्टूडेंट को ही लेते हैं। तो पासिंग मार्क क्या हो जाएंगे, इसके कितने नंबर आ रहे थे 240, और प्लस में कर देंगे जितने परसेंट से ये फेल हो रहा था वो, तो प्लस में 6% ऑफ 800, मैक्सिमम मार्क 800 है ना, तो 800 का 6% और जोड़ दो 240 में, तो ये हो गया 240, और प्लस में इसका 800 का 6% कितना हो जाएगा, तो 1% 8 है तो 6% कितना हो जाएगा, 8 6 के 48, तो इसमें 48 और जोड़ दो, तो ये आ गया आपके पास में 288, 288 नंबर जो हैं वो क्या हो गए, पासिंग मार्क्स हो गए। अब पासिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज पासिंग क्या हो जाएगा, तो पासिंग मार्क्स 288 अपॉन में टोटल मार्क्स कितने हैं 800, और इनटू में क्या हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 काट दो, 8 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 4 बचा, 8 6 के 48, तो 36% जो है वो क्या हो गए आपके पास में पासिंग मार्क्स हो गए, यहाँ से 36%। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको नंबर्स का डिफरेंस दे सकता है या आपको परसेंटेज का डिफरेंस दे सकता है, और किसी भी तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ से, तो यहाँ से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है देखिए, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन के अंदर 35% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, 35% स्टूडेंट किस में फेल हो जाते हैं, मैथ में फेल हो जाते हैं।
एंड 44% फेल इन इंग्लिश, 44% किस में फेल हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए। इफ 28% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, 28% ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो ऐसे स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताइए जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, 51% होगा या 39 होगा, 49 होगा या 61 होगा, वो आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पर आपके पास में, 2 सब्जेक्ट हैं, क्या क्या हैं, एक है मैथ, दूसरा इंग्लिश। तो आप इस तरीके से वेन डायग्राम बनाइए। 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो वेन सेट्स वाला चैप्टर, तो वहाँ से आपने ये पढ़ा होगा वेन डायग्राम बनाना। तो ये मैंने बना लिया मैथ का, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है 11th में मैथ तो भी कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये क्या है, इंग्लिश का, ठीक है। ये सर्कल किसका हो गया, मैथ वाले स्टूडेंट्स का जो मैथ में पास हुए। ये पूरा सर्कल जो इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। पास होने की बात कर रहा है कि फेल होने की बात कर रहा है, इसमें फेल होने की बात कर रहा है, तो हम भी क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं, ठीक। क्या है, 35% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथ, यानी कि ये पूरा सर्कल जो है ये किसके बराबर है, 35% के बराबर है। और 44% फेल हो गए इंग्लिश के अंदर, तो ये वाला पूरा सर्कल किसके बराबर है, 44% के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो दूसरा पूरा सर्कल है ये किसके बराबर है, 44% के बराबर है। चलिए मैं इसका कलर अलग कर देती हूँ, इसको ब्लैक कर देती हूँ, चलो आपको इजीली दिखेगा अब, ठीक है। ये लो, ये ब्लैक वाला इंग्लिश है और ब्लू वाला क्या है आपके पास में, मैथ है। चलो ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, 28% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। तो आप इस वेन डायग्राम से ये देखिए, वो पोर्शन देखिए जो दोनों सर्कल के अंदर आ रहा है। तो अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो ये मैथ वाले सर के अंदर भी आ रहा है और इंग्लिश में भी आ रहा है। तो ये जो है ये स्टूडेंट कितने परसेंट है, 28% है। तो ये 28% कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये पूरा सर्कल किसके बराबर था, 35% के बराबर था। तो ये पूरा अगर 35 था तो 28% तो यहाँ आ गए, तो इधर कितने बचे, 35 में से 28 को घटा देंगे तो कितने बचे, 7% बच गए। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर टोटल 44% है, जिसमें से 28% यहाँ पर आ गए, 28% यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर कितने बच गए आपके पास में, तो ये बच गए आपके पास में 14, यहाँ से 14 में से 8 गए तो 6 और 1, तो ये बच गए 16% यहाँ बच गए आपके पास में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें बताना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि जितने स्टूडेंट फेल हो गए उनको निकाल लो। तो जितने स्टूडेंट फेल हो गए तो परसेंटेज ऑफ टोटल फेल्ड, जो टोटल जो जितने स्टूडेंट फेल हो गए उनकी परसेंटेज कितनी हो गई। तो यहाँ से देखिए आप 7% ये, ठीक है, प्लस में 28% जो दोनों में फेल हुए और प्लस में 16% जो इंग्लिश में फेल हुए। तो तीनों डाटा को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास में कितना आ गया, तो ये आ गया आपके पास में 28 और 10 30 और 30 और 8 38 और 38 और 6 कितने हो गए आपके पास में, 38 और 2 40 4 44 44 और साथ ही आपके पास में आ गया 51% आ गया, ठीक है। तो 51% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या हो गए, फेल हो गए टोटल में से। तो कितने परसेंट पास हुए, तो परसेंटेज पास स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो भाई टोटल कितने हैं, 100% है। 100% में से 51% क्या हो गए, फेल हो गए। तो जो बचे वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो इसमें से 51 घटा दोगे तो कितने बच गए, 49% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हो गए, पास हो गए। तो इस तरह से वेन डायग्राम बना करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वेन डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन की आपको सेकेंड टाइप देखनी हो तो देखिए, सेकेंड टाइप आपने सेट से अगर पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर एक फॉर्मूला भी आता है। क्या होता है कि अगर इस तरह से आपको टोटल फेल निकालना है जैसे इसी क्वेश्चन में, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, सेट यूनियन से। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एम यूनियन ई, यानी कि एम ले लिया मैंने मैथ्स के लिए, ई ले लिया किसके लिए, इंग्लिश के लिए।
तो ये आपके पास में टोटल फेल है निकालने का, ये है टोटल फेल्ड की बात कर रहे थे ना हम, तो टोटल निकालने का ये है तरीका। ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स प्लस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश और माइनस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ और इंग्लिश में कॉमन है, यानी कि एम इंटरसेक्शन ई। ये इंटरसेक्शन जो है कॉमन को इंडिकेट करता है, कॉमन स्टूडेंट्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि हमारे पास नंबर तो नहीं था, हमारे पास परसेंटेज में था, तो कोई बात नहीं, आप परसेंटेज डाटा को रख लीजिए। मैथ में कितने थे, 35 थे, प्लस में इंग्लिश में कितने थे, 44 थे, माइनस दोनों में जो कॉमन थे कितने थे, 28% थे, तो माइनस में 28 कर देंगे। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 79 और माइनस में 28, तो ये आपके पास कितना बचा, ये भी 51 बचा। अब ये 51% क्या हो गए, टोटल फेल हो गए। तो अब आपको पास परसेंटेज निकालना है, तो 100 में से इसको घटा देंगे तो भी क्या आएगा आपके पास में, 49 आएगा। तो अगर आप इस तरीके से करें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो तो। अदरवाइज ये जो वेन डायग्राम वाला मेथड है ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा, आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे वेन डायग्राम बना करके, ठीक है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिए इसको, ठीक है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगी आप वेन डायग्राम से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन एन एग्जाम, किसी एक एग्जाम में 40% स्टूडेंट पास इन हिंदी, 40% स्टूडेंट हिंदी में पास होते हैं, 50% जो है इंग्लिश में पास होते हैं और 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, और 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो आपको बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हिंदी में पास हो रहे हैं वो। तो उसी तरीके से आप वेन डायग्राम बना लीजिए, एक तरफ हिंदी और एक तरफ क्या, इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये मैंने ले लिया हिंदी का और ये ले लिया मैंने इंग्लिश का, ठीक है। अब इसके अंदर हिंदी के अंदर कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, कितने परसेंट, तो 40%। तो ये वाला सर्कल जो है पूरा ये किसके बराबर है, 40 के बराबर है। इधर वाला जो सर्कल है ये किसके बराबर है, 50% के बराबर है। इंग्लिश में 50% पास हो रहे हैं। 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब हम पासिंग की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा 50, लेकिन ये 50 यहाँ पर अब 50 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये परसेंटेज नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये कितने हो गया, 50 हो गया। ये क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं दोनों जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, यानी कि 20% क्या हो रहे हैं, फेल इन बोथ, दोनों सब्जेक्ट में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब आप देखिए कि जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे, टोटल परसेंटेज स्टूडेंट्स कितने परसेंट होंगे, 100% होंगे आपके पास में। अब ये जो 100% है ये किसके बराबर होगा, तो भाई 40% तो हिंदी के, ठीक है, प्लस में 50% कौन से, ये इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में पास हुए, ठीक, प्लस में 20% स्टूडेंट ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए, फेल हो गए, तो इनको भी जोड़ेंगे, और माइनस में 50 ये वाले स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए, पास हुए। अब ये जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए इनको माइनस क्यों किया, तो इनको माइनस क्यों किया कि जब आपने ये 40% लिए हिंदी वाले तब ये इसमें भी काउंट हो गए, और जब 50% इंग्लिश वाले लिए तो ये इसमें भी काउंट हो गए। तो इनकी जो काउंटिंग है वो 2 बार हो गई ना, तो 2 बार काउंट नहीं करना है, 2 बार काउंटिंग हो गई, तो इसलिए हम एक बार क्या कर देते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये जो डाटा है ये क्या होगा, टोटल के बराबर होगा, और टोटल हमारा किसके बराबर है, 100% के बराबर है। टोटल किसके बराबर है, 100% के। अब परसेंटेज वैल्यूज को सभी को ऐड कर लीजिए, तो 40 और 50 90, 90 और 20 कितने हो गए, 110%, और माइनस में क्या है 50, ये किसके इक्वल हो गया, 100% के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 100% को इधर लाएंगे, 110% में से 100% गया, कितना बचा 10%, और इस 50 को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10% की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई हमारे पास, ठीक है। 10% की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। तो आपसे पूछ रहता है कि वो स्टूडेंट बच्चे बताएं जो हिंदी में पास हो रहे हैं, तो हिंदी में कितने पास हो रहे हैं, 40% पास हो रहे हैं हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में पास हो रहे हैं 40%, तो 10% की वैल्यू अगर 5, तो 40% की क्या हो जाएगी, इसकी 4 गुना, तो इधर भी 4 से गुना कर दो,
ठीक है, तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे आपके पास में 200 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, इसी में अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं, तो टोटल स्टूडेंट की अगर आप बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। 10% की 50 है तो 1% की कितनी हो गई, 5 हो गई, और 100% की कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 500। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं जो कि इसमें पास हो रहे हैं, इंग्लिश में पास हो रहे हैं, अगर इंग्लिश वाले की पूछ ले तो आप क्या करेंगे, 50% की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या है, 10% की वैल्यू 50, तो 1% की कितनी 5, तो 50% की कितनी 5 से मल्टीप्लाई कर दो 50 को, तो ये कितनी आ गई 5 5 25। 250 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंग्लिश में पास होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे आप क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हो। तो ये थे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो परसेंटेज में के चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और अब सेशन को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट टाइप के साथ में। तो तब तक के लिए आप कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाली हर नेक्स्ट सेशन की नोटिफिकेशन पहले से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।